जान में जान आई। उसने मन में सोचा, आप राधिका तक तो कभी नहीं पहुंच पाएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। अब शिवांश भी मेरा और उसका प्रेम भी मेरा। पूरे 7 साल प्रतीक्षा की है मैंने अपने प्रेम से विवाह करने के लिए। और जब वो प्रेम पूरा होने वाला था, राधिका उसके साथ मंडप में बैठने की तैयारी कर बैठी। राधिका, तूने कैसे सोच लिया? मेरी मांग सुनी करके तू खुश रहेगी और मैं तुझे रहने दूंगी? नहीं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। चलते चलते वो मन ही मन सोचे जा रही थी। एक अजीब सा सुकून उसके मन में था। कुछ ही देर बाद वो शिवांश के घर के बाहर पहुँचे। शिवांश बाहर से अंदर घर की ओर ही जा रहा था। शोभा और चंपा को अपने घर की ओर आता देख वो उनके पास आया और बोला, रात होने को है और आप दोनों यहाँ? सब ठीक तो है ना? चंपा रोज यहाँ आती है क्योंकि राधिका मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर फूल तोड़कर लाती है और चंपा के हाथ से ही वो मुझे भिजवाती थी, क्योंकि आप लोगों ने विवाह से पहले मिलने से मना जो किया था। क्या बताऊं बेटा, आज सुबह से राधिका नहीं लौटी। शोभा ने रोते हुए सारी बात शिवांश को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद शिवांश की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। वो कुछ देर चुप रहा। उसने देखा अब रात का अंधकार फैल चुका था। तो माँ जी, हमें जल्द से जल्द राधिका को ढूंढना होगा। रात भर वो बाहर रही, किसी जंग में फंस गई होगी तो कोई जंगली जानवर उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमें जल्द से जल्द राधिका को ढूंढ कर लाना ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो। तीनों राधिका को हर जगह ढूंढते हैं, परंतु राधिका जंगल में, गांव में कहीं होती तो मिलती ना। रात भर वो लोग उसको खोजते रहे और मायूस होते रहे। राधिका के लिए शिवांश के चेहरे पे जो फिक्र थी वो चंपा से सहन नहीं हो रही थी। फिर भी उसने अपने दिल को समझाते हुए कहा, बस थोड़ा सा और सब्र, उसके बाद शिवांश मेरा होगा हमेशा के लिए। माँ जी, राधिका यहाँ कहीं नहीं है। हम ढूंढे तो ढूंढे कहाँ उसको? हो सकता है वो घर चली गई हो। होती तो यहीं होती ना। मुझे लगता है एक बार हमको घर जाके देखना चाहिए। चंपा ठीक कह रही है शिवांश बेटा, हमको घर चलना चाहिए।